राधे राधे दोस्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा प्राइम सत्संग चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास और विशेष होने वाला है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप सच्चे वैष्णव हैं, सच्चे सनातन धर्मी हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जो वीडियो है हर सनातन धर्मी और हर वैष्णव तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप शीर्षक से जान भी गए होंगे कि आज के वीडियो का शीर्षक है तुलसी की कंठी। तो मैं कहूंगी, अगर आप सच्चे वैष्णव हैं, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो आपको जीवन में एक बार तुलसी की कंठी जरूर पहननी चाहिए। अगर आप एक बार तुलसी की कंठी पहन लोगे तो मेरा दावा है यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। तो दोस्तों, तुलसी की कंठी से जुड़ी प्रचलित कथा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कथा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। एक बार की बात है, एक बार राजस्थान के जयपुर के निकट एक कस्बा था, जहाँ पर की एक राज्य था और एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा का जो सेवक था वो धर्म से मुसलमान था, परंतु उसने अपने गले में तुलसी की कंठी धारण कर रखी थी। अब यह आपके मेरे लिए और उस राजा के लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि आखिर मुसलमान होने के बाद उसने तुलसी की कंठी क्यों धारण कर रखी थी। राजा की नजर जैसे ही अपने नौकर पे पड़ी, उसके गले पे पड़ी, तो राजा ने पूछा कि सेवक, क्या तुमने हिंदू धर्म धारण कर लिया है? ये तुलसी की कंठी तो केवल हिंदू लोग धारण करते हैं, तो तुमने क्यों धारण की है? तो सेवक ने कहा, महाराज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और सच्ची कहानी है जिसे मैं आज आपको सुनाऊंगा। एक बार की बात है, मैं अपने ननिहाल की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे दो काली परछाई नजर आई, जिसे कि हिंदू धर्म में यमदूत कहा जाता है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। न जाने ईश्वर मुझे क्या संकेत देना चाहते थे। अब वो दोनों परछाई आपस में बात कर रहे थे। मैंने जैसे ही उनकी बातें सुनी, वो आपस में बात कर रहे थे कि अभी इस पेड़ के पास जो गड्ढा है वहां पे से एक बैलगाड़ी गुजरेगी और उस बैलगाड़ी पर एक आदमी सवार होगा, और जैसे ही वो बैलगाड़ी उस गड्ढे के ऊपर से गुजरेगी, बैल अपने ऊपर से नियंत्रण खो देंगे और बेकाबू हो जाएंगे, और बैल अपना सींग दे मारेंगे उस आदमी के पेट में, जिससे कि उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी और हम उस आत्मा को पकड़कर धर्मराज के पास ले चलेंगे। ये सारी बातें उस व्यक्ति ने सुन ली, उस सेवक ने सुन ली। उस सेवक ने उन यमदूतों से जाके कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे प्राण हरते हो। अब यमदूतों ने कहा कि तुम हमें देख पा रहे हो, तो ये बड़ी अचंभे की बात है। चलो, हम तुम्हें शक्ति देते हैं कि अभी थोड़ी देर में ये बात सच होने वाली है, तुम इस पेड़ के पीछे छुप जाओ, अभी थोड़ी देर में बैलगाड़ी आने वाली है। वैसा ही हुआ, बैलगाड़ी आने लगी। बैलगाड़ी गड्ढे में गिर गई और बैल अपने ऊपर से नियंत्रण खो के बेकाबू हो गए और उस बैलगाड़ी पर सवार आदमी को खींचते हुए जंगल की तरफ ले चले। अब वो मुसलमान जो सेवक था वो भी साथ साथ भागता चला गया। जंगल में जाकर उन बैलों ने अपने सींग को घुसा दिया उस आदमी के पेट पे। अब दूसरी बात कि थोड़ी ही देर बाद यमदूत वापस आ गए, तो मैंने यानी कि उस सेवक ने यमदूतों से पूछा कि तुम तो उस आदमी की आत्मा लेके आने वाले थे, अब क्या हुआ? उसकी मृत्यु तो हो गई, उस आदमी की आत्मा कहाँ है? अब उन यमदूतों ने बताया कि जंगल में जहां पर उस आदमी के पेट में बैल ने अपना सींग घुसेड़ा था, वहीं पर एक तुलसी का पौधा था, और वो तुलसी का पौधा जा गिरा उस आदमी के ऊपर और उसके मुंह में तुलसी का पत्ता चला गया, जिसके कारण तभी वहां पर भगवान के दो दूत आए और उसकी आत्मा को ले गए। जिस आदमी के गले में, जिस आदमी के शरीर पर तुलसी होती है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। बस यही सब देखकर तभी से मैंने तुलसी की माला धारण कर ली। बस इसके बाद क्या था, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस चीज को हम लोग हिंदू होकर ना महसूस कर सके,
मेरे सेवक ने महसूस कर लिया। तो दोस्तों, इसी कथा के द्वारा ये एक सच्ची घटना है, जिसके बाद लोगों ने जाना कि तुलसी जिसके गले में होगी उसका तो यमदूत भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक और बात कि अगर सोने की चेन पहनोगे तो किसकी नजर रहेगी? चोरों की। तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी। ये आपने बहुत सुना होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग सभी ये सोचते हैं कि तुलसी की कंठी पहनना बड़ा मुश्किल है। जो भी तुलसी की कंठी पहनता है उसे बड़े चीजों से परहेज करना पड़ता है, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप मांस मदिरा खाते हो तो तुलसी की माला बिल्कुल भी ग्रहण न करें। हाँ, अगर आप मांस और मदिरा को छोड़ना चाहते हो और तुलसी की माला ग्रहण करना चाहते हो तो आप जरूर ग्रहण करें। और साथ ही जब आप तुलसी की कंठी लेके आते हो उसे पंचामृत से स्नान करा के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके और फिर गले में ग्रहण करें। और गले में जब आप ग्रहण कर लेते हो, अब बात है कि प्याज लहसुन की। तो दोस्तों, मैं भी बचपन से प्याज लहसुन खाती थी। मैं भी सोचती थी कि कंठी धारण करने के बाद मेरा प्याज लहसुन कैसे छूटेगा। कई बार तो मैं नहीं खाती थी, कई बार खा लेती थी। अब धीरे धीरे पता नहीं मुझे अंतरात्मा से क्या हुआ, मुझे प्याज लहसुन से चिढ़ हो गई, मुझसे खाया ही नहीं जाता। तो तुलसी की कंठी ने खुद ही छुड़वा दिया। जो परमात्मा ने हमसे कराना है वो खुद ही करा देगा, तो क्यों चिंता करनी। आप करके तो देखो। मैं अपनी लाइफ का आपको खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और तुलसी की माला ग्रहण करके जब हम स्नान करते हैं और जब उसके ऊपर से पानी यानी कि जल स्नान होके जब नीचे गिरता है तो ना जाने कितने तीर्थों का फल हमें मिलता है। और जब हमारी मृत्यु होती है, यानी कि तुलसी की कंठी धारण किए इंसान की जब मृत्यु होती है तो आग का दरिया जो कि पापी लोगों को घसीट घसीट के पार कराया जाता है, तुलसी की माला ग्रहण करे हुए व्यक्ति को भगवान के दूत स्वयं लेने आते हैं। हम उस झंझट से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक तरीके से भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज तुलसी की माला धारण करने की मैंने आपको कथा भी बताई और नियम भी बताए, और ये भी बताया कि आप जो चीज तुलसी माला को ग्रहण करने के बाद निषेध होती है उन्हें कैसे छोड़े और कैसे स्वयं परमात्मा ही आपकी वो सब चीजें छुड़वा देगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी एक बार तो तुलसी की कंठी ग्रहण करने के बारे में जरूर सोचिएगा। हम तुलसी की कंठी ग्रहण कर लेते तो हमें लगता है, खुद से महसूस होता है जैसे कि एक आभा मंडल हमारे चारों तरफ है, एक सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ काम कर रहा है। हम परमात्मा की निगरानी में हैं। तो दोस्तों, देखिए कितने सारे फायदे हैं तुलसी की कंठी ग्रहण करने के। तो मुझे लगता है आज का वीडियो देखने के बाद आप तुलसी की माला ग्रहण करने की कथा, नियम और फायदे को अच्छे तरीके से जान गए होंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को तुलसी कंठी के बारे में पता लग पाए। मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।